Hello guys, welcome to lecture 10 of CPP series. Today we are going to cover arrays. Why do we need arrays? Also we are going to do some basic question to understand the concept. So let's start with what are arrays. So arrays are, they store multiple elements of same data type. Also हमारे सारे एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं. कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. ठीक है. तो अब हमें एरेज की नीड क्यों पड़ी एक्चुअल में. लेट्स से कि मुझे एक मार्क्स हैं. लेट्स से मुझे 5 मार्क्स हैं जो कि स्टोर करने हैं. तो मैं क्या करूँगी, 5 मार्क्स वाले वेरिएबल्स बनाऊँगी. एक के हो गया 90, एक का हो गया लेट्स से मार्क्स 2, फिर 91. तो ऐसे करके मुझे कितने सारे बनाने पड़ेंगे. लेट्स से आज तो 5 ही बनाने, मुझे कल 10 बनाने पड़ गए, 20 बनाने पड़ गए. तो मेरे को तो सारे वेरिएबल्स ही स्टोर करने पड़ जाएंगे और इससे मेंटेनेबिलिटी गिर जाएगी. क्यों? क्योंकि मेरा कोड तो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा और मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँगी इसको. तो इसलिए हमें एरेज चाहिए होते हैं. एरे क्या करेगा, अब ये सारे मार्क्स एक ही डेटा टाइप के हैं तो वो सारे मार्क्स को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा, जिससे हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी और हम मेंटेन कर पाएंगे. ठीक है. तो जैसे कि मान लो मैंने एक इंट बनाया मार्क्स. अब मैं इसी के अंदर सारी चीज़ें स्टोर कर दूँगी. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे इसका सिंटैक्स क्या होता है या सब कुछ. तो हम हमारे रिपीटेटिव कोड से बच जाएंगे. जैसे हमें ये बार बार लिखना पड़ रहा है ना, मार्क्स 1, मार्क्स 2, फिर मार्क्स 3, ऐसे करके हमें नहीं लिखना पड़ेगा. तो एरे से अब इसमें ना हमारी इंडेक्सिंग यूज़ होती है. जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी हो वीडियोस, कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं. इसमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं होती, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है. तो पहले हम हमारा सिंटेक्स देखते हैं, फिर हम समझेंगे ये इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट. तो सिंटेक्स क्या होता है हमारे एरे को डिफाइन करने का. जैसे सब चीज़ों में होता है वही होता है कि हम पहले अपना डेटा टाइप देंगे. ठीक है. फिर जो भी हमें हमारे एरे का नेम देना है वो देंगे और फिर साइज़ देंगे कि हमें कितने साइज़ का बनाना है एक्चुअल में. ठीक है. तो ये हमारा सिंटेक्स होता है. लेट्स से कि मुझे मार्क्स वाला बनाना था तो मैं मार्क्स वाला इंट मैंने मार्क्स के नाम से बना लिया. और लेट्स से अभी के लिए मुझे खाली 5 ही वेरिएबल्स स्टोर करने हैं तो मैंने 5 लिख दिया साइज़ और कॉलन लगा के बंद कर दिया. तो हमारे 5 मार्क्स का ये एरे बन गया. तो इसमें अब स्टोर करने के, इसको वैसे डिक्लेयर करने के 2 तरीके होते हैं. जैसे कि एक तो ये फर्स्ट हो गया. अब मैं इसके आगे इसकी वैल्यूज़ दे दूँगी कि इंट मार्क्स 5 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में जो भी मुझे मार्क्स देने हैं. लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है. तो ये मेरे 5 मार्क्स इसमें स्टोर हो गए और एरे का साइज़ क्या हो गया, 5 हो गया. अब मैं एक और तरीके से कर सकती हूँ, दैट इज़ कि मैंने इंट मार्क्स बनाया और मैंने ये साइज़ वाली जगह को खाली छोड़ दिया. यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं लिखा और मैंने आगे पूरा एरे बना दिया जितना भी मुझे बनाना है. तो वो उसका साइज़ यहाँ से एक्सेस कर लेगा. जितने भी हमने एलिमेंट्स स्टोर करे होंगे वो हमारे एरे का साइज़ हो जाएगा. बट अब इसमें क्या इशू है कि हम ऐसे ही एम्प्टी तभी छोड़ सकते हैं जब हम आगे पूरा एरे बना रहे हो अपना, आगे हम सारी वैल्यूज़ उसमें दे रहे हो, तभी इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं फील्ड को. अगर मैंने खाली ऐसे में, जैसे मैंने ये वाला डिक्लेयर किया है ये इंट मार्क्स 5, इसमें अगर मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया ना तो ये एरर देने लगेगा. क्यों? क्योंकि हमने आगे भी कोई एरे नहीं बनाया और हमने उसको साइज़ भी नहीं बताया कि कितने एग्जैक्टली एलिमेंट्स स्टोर होने हैं. ठीक है. तो इसके ये 2 तरीके होते हैं. तो अब इसमें 0 बेस इंडेक्सिंग कैसे होती है. जैसे ये जो मेरा मार्क्स वाला एरे है, मैं इसको देखूँ तो ये कैसे स्टोर हो रहा होगा. तो ऐसे कोई मेमोरी में लोकेशन होगी जिसमें ये 5 एलिमेंट्स स्टोर हो रहे होंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50. तो इसका इंडेक्स 0 होगा, फिर 1, 2, 3 एंड 4. अब आप सोच रहे होंगे हमारा साइज़ तो 5 था बट ये यहाँ 4 तक ही चला. तो हमेशा जो भी लास्ट वाला इंडेक्स होगा तो वो हमारा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं, 1 बेस्ड नहीं करते. तो अगर मेरे को इंडेक्सिंग
से अब इसमें हम हमारी जो वैल्यू है वो भी इजीली फेच कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम ज़ीरो वाली एक्सेस करेंगे तो जो भी हमारा ज़ीरो पे स्टोर होगा वो हम हमारे आउटपुट में आ जाएगा। लेट से कि मुझे ये मार्क्स, मैंने ज़ीरो लिखा तो ये मेरा 10 दे देगा मुझे। ठीक है, अब मान लो कि मैं लिखती हूँ मार्क्स 2, तो एरे के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मैं इस वाले एरे के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, तो 2 पे हमारा कौन सा होगा, हमारा 30 होगा 2 पे, तो ये हमें 30 दे देगा। बट अगर मैं मार्क्स लेट से, क्योंकि हमारा एरे का साइज़ तो 5 था, तो अगर मैं लेट से मार्क्स 5 देखूँ चला के कि क्या आएगा, तो ये हमें एरर दे देगा। क्या दे देगा? आउट ऑफ बाउंड। क्यों? क्योंकि हमारा एरे का साइज़ 5 है तो इंडेक्सिंग खाली 4 तक होगी, 1 लेस तक होती है। अगर साइज़ n है तो हम n-1 तक ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद वाला आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ये एरे में स्टोर होता है 10, 20, 30, 40, 50। अब लेट से मैं इसको 5 की जगह और 10 देती तो आगे और मेमोरी लोकेशन बनी हुई होती हमारे पास, जिसमें हमारे वेरिएबल्स वो स्टोर हो रखे होते, सॉरी डेटा हमारा स्टोर हुआ होता। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक था इंडेक्सिंग और हमें एरेज वगैरह क्यों चाहिए होते हैं। अब हमें देखना है कि हम एक्चुअली में एरे को ट्रैवर्स वगैरह ये सब कैसे करेंगे। अगर मैं खाली इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, लेट से जैसे हम अभी तक कर रहे थे कि मैंने लिख दिया सी आउट मार्क्स, तो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, हमें ट्रैवर्सिंग करनी पड़ती है। हम एक एक एलिमेंट को निकालेंगे और उसको प्रिंट करते जाएंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, हम फॉर लूप के थ्रू ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीपल बार एक्सेस करना है। हम फॉर लूप क्यों लगाते थे? जब हमें बार बार रिपीटेटिव टास्क करना होता था। तो अगर लेट से कि मुझे ये हमारा जो इंट मार्क्स बना हुआ है, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, जो ये इंट मार्क्स बना है लेट से 10, 20 और 30 तक है। ठीक है, अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है, देखना है कि हमारा एरे एक्चुअली में क्या है, तो हमें फॉर लूप चलाएंगे। फॉर नॉर्मल वाई इंट आई इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे 0 से चला देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो हम 0 से चलाएंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। और फिर हम चला देंगे आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू, या फिर खाली लेस देन। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा साइज़ होगा हमें उससे खाली एक पहले तक चलना है, साइज़ तक तो हम जाएंगे ही नहीं। साइज़ वाला ट्राई करेंगे एक्सेस करने का तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो हम हमारे एरे का साइज़ कैसे निकालते हैं, उसके लिए होता है एक साइज़ ऑफ, ये जो है हमें एरे का साइज़ दे देगा कि हम साइज़ ऑफ मार्क्स लिखेंगे तो हमें एरे का साइज़ मिल जाएगा। अब अगर आप इसको रन करके देखोगे ना, तो इससे हमारा मार्क्स जो आएंगे ना, सॉरी साइज़ जो आएगा ना एरे का, जैसे अभी 3 है तो हमारा 3 आना चाहिए, बट ये 3 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 12। अब ये क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारी इंटीजर वैल्यूज़ होती है ना, उनका भी एक साइज़ होता है। जैसे कि लेट से कि हमारा जो इंट होता है वो 4 बाइट्स लेता है, तो हमारे 10 ने पहली 4 बाइट्स ले रखे होंगे, फिर 20 ने नेक्स्ट 4 बाइट्स ले रखे होंगे, और 30 ने नेक्स्ट 4 बाइट्स ले रखे होंगे, तो उस अकॉर्डिंग हमारा 12 आ जाएगा आंसर, 3 नहीं आएगा। तो अब अगर हमें साइज़ चाहिए एक्चुअली में एरे का, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें 12 बाई या तो हम डायरेक्टली 4 कर दें अगर हमारा इंट टाइप का एरे है तो, या फिर हम कर सकते हैं साइज़ ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ, हम किसी भी एरे के एलिमेंट का ही साइज़ निकाल लें, है ना। जैसे कि अगर हमने एरे ऑफ 0 लिखा, सॉरी इस केस में हम मार्क्स लिखेंगे क्योंकि हमारा मार्क्स है एरे का नाम। तो अगर मैंने मार्क्स ऑफ 0 लिखा तो वो हमें क्या देगा, 0 यानी कि 10, तो साइज़ ऑफ 10, साइज़ ऑफ 10 क्या होगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, साइज़ ऑफ मार्क्स जो हमें 12 देगा डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ मार्क्स ऑफ 0। मार्क्स ऑफ 0 क्या है, 10 है, 10 का साइज़ क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 10 जो है इंट टाइप का है और इंट जो है हमारी 4 बाइट्स लेता है, तो ये हो गया 12/4, तो इससे हमारा ये 3 आ जाएगा। अब इंट तो हमारा 4 बाइट लेता है, बट अगर लेट से हमारा कैर टाइप का एरे होता तो हमारा कैर जो है 1 बाइट ही लेता है। ठीक है, तो ये मैं आपको जब कैर वाले पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। अभी हमने इंट वाला देखा है, तो इंट 4 बाइट्स लेता है। तो अगर हम फॉर लूप चलाएं तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखेंगे, आई लेस देन साइज़ ऑफ क्या, मार्क्स, जो भी हमारा एरे है
तो हमें मार्क्स की क्या वैल्यू मिल जाएगी, साइज़ ऑफ मार्क्स से हमारा 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंटली हमारे पास 3 डेटा है, उसमें 3 मार्क्स की वैल्यू है। फिर हम कर देंगे डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ मार्क्स कि किसी भी एलिमेंट का, आप चाहे 0 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो 0, तो क्या होगा कि जो भी 0th एलिमेंट है उसका साइज़ जो है उससे डिवाइड कर दो। और फिर हम नॉर्मली चलाएंगे कब तक, i प्लस तक। फिर हमने इसको ओपन किया और अब हम करेंगे हमारा सी आउट। क्यों? क्योंकि हमें एरे प्रिंट करना है हमारा। तो हमारा एरे का नाम क्या है, मार्क्स। अब हमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। ये हमारा 0 से लेकर एंड तक चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू जा रही है, अगर आप नोटिस करो तो आई की वैल्यू हमने वो ही ली है जो हमारे एरे में एलिमेंट्स है जितने। जैसे पहले केस में क्या होगा, हमारा आई जो है 0 होगा, ठीक है। आई 0 होगा तो ये वाली कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी कि साइज़ ऑफ मार्क्स जो है, अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लो ऑलरेडी। साइज़ ऑफ मार्क्स जो था 12 था, डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 3। तो हमारा 0 इज़ लेस देन 3, ये ट्रू हो जाएगा। तो हम इसके अंदर आ जाएंगे फॉर लूप के। तो हमारे मार्क्स के आई से प्रिंट हो जाएगा 10। मार्क्स का 0 हो गया, आई की वैल्यू 0 है, तो मार्क्स का 0 दैट इज़ 10, ठीक है। फिर हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 1। हम फिर से लूप के अंदर गए, हमने चेक किया इज़ 1 लेस देन 3, येस इट इज़। तो फिर से वो लूप में आ गया। अब उसने क्या चेक करा, मार्क्स का 1। तो मार्क्स का 1 क्या है हमारा, 20, तो उसने 20 प्रिंट कर देगा। ऐसे सिमिलरली जब तक आई की वैल्यू इज़ लेस देन 3 है तब तक वो जाएगा और हमारे एरे में से इंडेक्सिंग के थ्रू फेच करेगा और उसको हमें आउटपुट दिखाएगा। तो एक बार हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा एरे बनेगा कैसे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंट मार्क्स हमने वेरिएबल का नाम दिया, फिर हमने इसको एम्प्टी दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं आगे ही बना रही हूँ हमारा एरे 10, 20, 30, 40 एंड 50। लेट से अभी हमने 5 वैल्यूज़ दे दी इसमें, ठीक है। तो इस केस में मुझे साइज़ देने की नीड नहीं है। लेट से मैं क्या करती, इसको रहने देती हूँ अभी के लिए, खाली डिक्लेयर कर देती हूँ। तो इस केस में ये देखो एरर देने लग जाएगा। क्यों? ये बोल रहा है इनकम्प्लीट टाइप है, ऐसे अलाउड नहीं है, आपको साइज़ देना पड़ेगा अगर आप आगे नहीं एरे बना रहे हो, ठीक है। बट हम इसको वो कर देते हैं। अब देखो ये हट जाएगा, हट गया एरर। अब हम देखते हैं कि हमें एक्चुअली में ट्रैवर्स कैसे करना है। पहले मैं आपको साइज़ का बताती हूँ। लेट से मैं साइज़ निकाल रही हूँ, तो हम साइज़ कैसे निकालेंगे। अब मैंने ये इंट टाइप का बनाया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक ही डेटा टाइप के हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा टाइप देना होता है। तो मैंने इंट टाइप का बनाया है, तो सब कि 10 की भी साइज़ 4 होगा, 20 का भी 4 होगा, सारे वैल्यूज़ का साइज़ जो है वो 4 होगा, क्योंकि इंट हमारा 4 बाइट्स लेता है। तो हम साइज़ लेंगे, अगर साइज़ ऑफ, ये देखो ये शो कर रहा है साइज़ ऑफ, फिर मार्क्स, जो भी हमारा एरे का नाम होगा मार्क्स। अब एक काम करते हैं, पहले इसी को प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या देता है हमें। अरे हमने प्रिंट सी आउट साइज़, ठीक है, इसको देखते हैं प्रिंट करके। ये देखो इसने हमें 20 दे दिया। क्यों? अब हमारी 5 वैल्यूज़ हैं इस केस में और हर का साइज़ जो है वो 4 है, तो 5 4 ज़ा 20, इसने इसलिए हमें 20 दे दिया। बट अगर हमें एक्चुअल साइज़ निकालना है हमारे एरे का, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ मार्क्स का लेट से 0 दे दिया। हमने 0th एलिमेंट के साइज़ से डिवाइड कर दिया। अब हम किसी भी दे सकते हैं, लेट से 1 दे दूँ, मैं 2 दे दूँ, कुछ भी दे सकती हूँ, क्योंकि साइज़ सबका 4 ही रहेगा। तो हमारा एक्चुअल साइज़ आ जाएगा इससे, देखो 5 आ गया। और हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 ही हैं एक्चुअल में, हमें यही चाहिए था, तो ये हमारा आ गया। अब हम देखते हैं कि हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं। अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो मैं कैसे करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, फॉर लूप चलाऊँगी, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, अभी मैंने साइज़ कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने ये वेरिएबल का नाम यूज़ कर लिया, फिर देन आई प्लस प्लस। अब मैंने ये साइज़ क्या कहते हैं, लेस देन आई क्यों चलाया, सॉरी आई लेस देन साइज़ क्यों चलाया, इक्वल्स टू क्यों नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि हमारी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो इसको हमारी 10 को वैल्यू 0 मिली हुई होगी इंडेक्स की, 20 को 1, 30 को 2, 40 को 3 एंड 50 को 4, 5 तक हम कभी जाएंगे ही नहीं।
तो इसीलिए हमने लेस देन साइज़ चलाया, क्योंकि अगर हम इक्वल्स टू चला देंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड एरर देगा। हम 50 से भी आगे जाने का ट्राई करेंगे और 50 से आगे कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे एरे में, ठीक है। तो अब हम करते हैं सी आउट मार्क्स जो भी हमारा एरे है और उसकी ith वैल्यू, और स्पेस दे देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो सी, ये हमारा साइज़ की वैल्यू आ रही है स्टार्टिंग में, तो इसको अब दोबारा चलाते हैं। तो देखो आ गया, साइज़ की वैल्यू 5 आ गई और हमने ट्रैवर्स किया तो हमारा एक एक करके सारी एलिमेंट्स आ गए, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, दैट इज़ सम ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें सारी एलिमेंट्स का सम देना है, ये जो 10, 20, 30 इन सब का सम प्रिंट करना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए इसको पहले वो कर देते हैं कमेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल फॉर लूप ही चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एरे तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा इन एनी केस, तभी हम सारे एलिमेंट्स देख पाएंगे कौन कौन सा और उनका सम मेंटेन कर पाएंगे। तो आई लेस देन साइज़ एंड देन आई प्लस प्लस। अब हम इसका सम कैसे प्रिंट करें? अब हमें कहीं पे तो इसका सम स्टोर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका स्टार्टिंग में जो है उसकी वैल्यू हमने 0 कर दी। अब हम इसमें जो भी हमारा ये एलिमेंट आता रहेगा उसको इसमें प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हम करेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब हम खाली आई लिख देंगे तो क्या होगा, अब हम आई लिख देंगे तो ये 0, 1, 2 जो इंडेक्स की वैल्यू है वो इसमें ऐड करता जाएगा। बट हमें तो मार्क्स जो हमारा एरे है उसके अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करके उनका सम करना है। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स का आई, कि हमें जो भी मार्क्स है हमारा एरे उसके इंडेक्सिंग के बेसिस पे वैल्यूज़ दो और उनका सम इसमें प्लस करते जाओ, ठीक है। तो इसके बाद हम सी आउट कर देते हैं और सम इज़ सम। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। ये देखो सम आ गया 150। क्यों? 50 + 40 90, 90 + 30 120 एंड 30 150। तो हमारा 150 आ गया सम, ठीक है। अब इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको मैक्स जब लाइब्रेरी फंक्शन बताया था तो उसमें बताया था कि हम 2 ही एलिमेंट्स ले सकते हैं, है ना। बट अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया एरे वाला। तो एक बार हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम कैसे निकालेंगे विदाउट यूजिंग इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन। हमें फॉर लूप से करना है, तो हाउ कैन वी डू इट? तो लेट्स इम्प्लीमेंट इट फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आई लेस देन साइज एंड देन आई प्लस प्लस। अब इस केस में हमें मैक्सिमम एलिमेंट बताना है, तो हमें मैक्सिमम कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा कि जो भी हमारा करंटली मैक्सिमम आया। तो हम एक काम करते हैं, इंट मैक्स बना लेते हैं। अभी हम मैक्सिमम एरे के 0th वाले को मान लेते हैं, एरे ये मार्क्स है तो हम मार्क्स के 0th एलिमेंट को अभी के लिए मैक्सिमम मान लेते हैं कि ये जो हमारा 10 है ये हमारा मैक्सिमम है अभी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में कौन सा मैक्सिमम है। फिर हम चेक करेंगे कि इफ़ जो भी हमारा मार्क्स का आई है, हम जिस भी एलिमेंट पे जा रहे हैं अगर वो हमारा बड़ा है मैक्स से, इसको एक काम करते हैं मैक्स ही लिख लेते हैं क्योंकि मैक्स ऑलरेडी इनबिल्ट का नाम होता है फंक्शन का। तो मार्क्स का आई कि जो भी मार्क्स का आई है वो अगर बड़ा है करंट मैक्सी वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, हमारी मैक्सी को अपडेट कर देंगे किससे, मार्क्स के आई से, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में सी आउट कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज़ मैक्सी। एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन। देखो मैक्सिमम 50 आ गई। एक काम करते हैं, अभी ये सॉर्टेड है, इसको ऐसे दे देते हैं 7, 30, 28, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या आता है। ये देखो अभी भी उसने 50 दे दिया। अब एक देखते हैं कि ये रन कैसे कर रहा होगा एक्चुअली में। स्टार्टिंग में हमारी आई की वैल्यू 0 होगी और हमारा जो मैक्सी है उसकी वैल्यू क्या होगी, मार्क्स का 0 दैट इज़ 10। अब हमारे इफ़ वाले कंडीशन पे आए, क्योंकि हमारा आई जो है लेस देन साइज़ है ना, तो उसने क्या किया होगा, मैक्सी से चेक किया होगा कि हमारा मार्क्स का आई, अभी तो मार्क्स का आई 0 है तो 10 ही होगा, 10 ग्रेटर देन है 10 से नहीं है, तो वो फिर से चला गया होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। मैक्सी यही रहा हमारा क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया। फिर से हमारा ये साइज़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई होगी। फिर उसने मार्क्स का 1 देखा, मार्क्स का 1 क्या होगा इस केस में, दैट इज़ 50।
तो हम यहाँ पे आए तो 50 ग्रेटर देन है 10 से, ये चेक होगा, हाँ है, तो वो इफ़ के अंदर जाएगा और मैक्सी को अपडेट कर देगा 50 से, ठीक है। फिर हम फॉर लूप के अंदर जाएंगे, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आई 2 पे 7 है हमारा, ठीक है, तो मार्क्स का 2 दैट इज़ 7। फिर ये चेक होगा 7 ग्रेटर देन है 50 से, नहीं है, तो हम यहाँ पे जाएंगे ही नहीं अंदर, फिर हम बाहर चले जाएंगे। तो इसमें तो आगे किसी भी केस में हम अंदर नहीं जाएंगे, बट लेट से यहाँ पे मेरी होती 78 वैल्यू होती है ना, तो इस केस में 78 वाले पे जब हमारा मार्क्स का आई जो है 4 होता, तो मार्क्स का 4 जो है 78 ग्रेटर देन 50 चेक होता, वो ट्रू हो जाता, तो हम मैक्सी में आते और यहाँ पे 78 हो जाता, ठीक है, जब 4 होता तो इस केस में हमारी मैक्सी की वैल्यू अपडेट होकर 78 हो जाती लास्ट में, और हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो 78 आ गया हमारा आउटपुट में। तो अब इसी से रिलेटेड आपको एक होमवर्क क्वेश्चन करना है, दैट इज़ यू नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द एरे। यस, तो आज के लिए एक ही होमवर्क क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप कोडिंग, कीप क्वेश्चनिंग, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।